नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रिकरेंस रिलेशन के चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को हमने स्टार्ट कर रखा है भाई। तो अब रिकरेंस रिलेशन के जो पॉसिबल केस थे, 5 केस थे, वो हमने सारे कवर किए हैं। आज हम रिकरेंस रिलेशन को जनरेटिंग फंक्शन की सहायता से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको समझिए, इसके प्रोसीजर को समझिए अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो आपको कंप्लीट ऐसे लिखा पाएगा एग्जाम में कि सोल्व द डिफरेंस इक्वेशन। तो डिफरेंस इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, या सोल्व द रिकरेंस रिलेशन बाय जनरेटिंग फंक्शन, है ना। तो जैसे हमने सिखाया है वैसे नहीं करना फिर आपने, तो आज जैसे हम बताते हैं वैसे करना है, ठीक है ना। अगर जनरेटिंग फंक्शन वर्ड लिखा पाए, क्या होता है भाई जनरेटिंग फंक्शन होता है समेशन gx से मैं दिखा सकता हूँ, स्मॉल ले लो कैपिटल ले लो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ होगा भाई n0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आएगा an xn, ये है जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे a0 x की पावर 0, a1 x की पावर n 1, शाबाश, a2 x की पावर 2, इसी तरह से चलता रहेगा भाई ये, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक है ये। तो ये है जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसके भी आप पर ये क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन, इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। सारे सभी क्वेश्चन इसी तरह से आप ध्यान से समझिए क्या है। तो इसके लिए बस आपको एक फार्मूला और ध्यान में रखना है, 1 माइनस अल्फा एक्स का इनवर्स। अगर इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, मतलब कि अल्फा की पावर 0 एक्स की पावर 0, अल्फा की पावर 1 एक्स की पावर 1, अल्फा की पावर 2 तो एक्स की पावर भी 2, इसी तरह से चलता रहेगा। और ये फार्मूला आखिर में डटेगा अल्फा की n एक्स की n तक। बाई चांस मैं यहाँ पर इस अल्फा को हटा देता हूँ, ठीक है, तो फिर इसका फार्मूला क्या बनेगा, हाँ एक्स की पावर 0 एक्स की 1 एक्स की 2 अप टू एक्स की n तक चलेगा। या फिर मैं अब यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगा देता हूँ 1 माइनस एक्स का इनवर्स, तो ये कांस्टेंट ऐसे ही लग जाएगा बस इसमें सभी जगह, हाँ ना समझ में। तो ये ऐसे है भाई फार्मूले, और इस फार्मूले को आप इस फार्मूले को ध्यान में रखें, मेरे ख्याल से तो सारे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, तो ये है भाई हमारा रिकरेंस रिलेशन गिवन, और इसको जेनेटिक फंक्शन से सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, आपने ये लिखना है कि मल्टीप्लाइंग बाई एक्स की n इन बोथ साइड क्या करवाएं भाई, x की n से मल्टीप्लाई करवाएं। क्यों, क्योंकि फार्मूले में x की n हमने लेना है, ठीक है। तो x की n से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या बनेगा शाबाश, an x की n, भाई x की n से यहाँ टोटल मल्टीप्लाई होगा 7 an माइनस 1 x की n, और प्लस में 10 an माइनस 2 x की n, और यहाँ 0 ही रहेगा, है ना। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ तक पहुँच चुके भाई, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भाई इस बात समझनी, अब तक तो आपने कुछ नहीं किया, केवल x की n से ही बात मतलब गुणा करवाइए दोनों तरफ। अब यहाँ पर हम समेशन को लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूँ टेकिंग समेशन कहाँ से कहाँ तक लेना है ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपको समझना है रिकरेंस रिलेशन से। रिकरेंस रिलेशन में ये देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो n+0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। तो इसका मतलब आप ये देखिए कि सबसे लेस्ट क्वांटिटी कौन सी है, सबसे कम, हाँ -2, मतलब आपने प्लस ही लेना है, तो 2 है यहाँ पर कम, है ना। तो मतलब समेशन कहाँ से चलेगा, टेकिंग समेशन 2 टू इन्फिनिटी वी गेट, ये बात समझनी है भाई। यहाँ तक समझ में आया है। समेशन कहाँ पर अप्लाई करना है, इन 1 में, 1 कौन सी है भाई, ये है 1, ठीक है ना, इन 1 वी गेट। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो। समेशन कैसे लेना है वो समझने की बात थी, ठीक है ना। अगर ये रिकरेंस रिलेशन ऐसे गिवन होता an प्लस या माइनस, वो तो कोई बात नहीं है, an माइनस 1, यहाँ कुछ कर लो माइनस कर लो, तो यहाँ प्लस होता, और फिर ये 10 an+2 ऐसे होता। अब बताइए कहाँ से समेशन लेते, यहाँ है कुछ नहीं तो 0 1 2, लेस तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो अब 0 से करते स्टार्ट, हाँ ठीक है ना, 0 से इन्फिनिटी, ऐसे चलता है काम। आया समझ में, तो समेशन समझ में आया होगा लेना। और आगे फिर आपको क्या समझ में आया है,
भाई समेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, अब तक और कुछ नहीं बताया, ठीक है ना। समेशन को कहाँ से स्टार्ट करना, लेस ओ जो उसमें, ठीक है ना, वहां से। अब यहाँ -2 है, ये तो माइनस नहीं लेते, प्लस से ही। अगर an-3 तक जाते तो फिर लेस उसमें -3 ऐसे, लेकिन फिर -3 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो इस समेशन को स्टार्ट कर देंगे। अब एक बात और समझनी है भाई इसमें। अब देखिए यहाँ पर समेशन अप्लाई कर दे आप पूरी टर्म में, कहाँ से, n = 2 to इन्फिनिटी an x की n, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी बच्चे को। 7 क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देता हूं मैं इसको, n 2 to इन्फिनिटी है ना, और ये आ जाएगा an-1 x की n, आगे फिर देखिए 10, तो कांस्टेंट को आप बेसिक से बाहर निकाल दे, n 2 to इन्फिनिटी an-2 x की n बराबर 0। यहां तक बताइए भाई, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। अब ये जो अगले वाला स्टेप है ना, वो ध्यान से समझने वाला है। मैं इसको सोल्व करता हूं, यहां पर बता देता हूं आपको ये स्टेप में। ये है एक टर्म तो है मेरी समेशन an x की n, समेशन कहां से है, 2 से इन्फिनिटी तक है। तो इसको सोल्व करें, बताए क्या आएगा, यह आएगा 2 अप्लाई करें इसमें भाई जेनेटिक फंक्शन की डेफिनेशन, तो a2 x², a3 x³, हाँ अब तो ऐसे चलता है ये, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए, लेकिन मेरा जो डेफिनेशन है वो क्या है, a0 भी आना चाहिए है ना, a1 भी आना चाहिए, तो इसमें मतलब है नहीं वो, तो वो टर्म क्या करनी पड़ेगी, a0 a1x आना चाहिए भाई, क्योंकि a0 है तो उसके पावर 0 है, मतलब समझ रहे हो ना, वो तो लिखे या ना लिखे। तो a1x ये टर्म हमने एक्स्ट्रा ऐड की है, तो मैथमेटिक्स में फिर ये घटानी भी पड़ेगी भाई, ऐसे तो अनबैलेंस हो जाएगी चीजें। ये बात बताओ भाई किसको समझ में आई है, ठीक है। अब मैं एक काम कर सकता हूं, इसको ये बात समझनी है बिल्कुल इंपॉर्टेंट। यहां समेशन में 0 से इन्फिनिटी कर देता हूं, और यहां मैं लिख दूंगा an x की n। देखिए कैसे, ये जो दोनों टर्म है ना यहां तक, मतलब ये समेशन में मैंने क्लोज कर दी, मतलब ये समेशन में अब देखिए 0 और फिर a1x यहां तक आ गई। अब जो ये माइनस वाली टर्म है वे एज इट इज होंगी, ये चीज समझिए भाई, आया समझ में। तो अब ये जो समेशन था n टू इन्फिनिटी an x की n, इसकी जगह मैं ये रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है ना, ये समझने की बात है, समझ में आई है। तो यहां पर मैं अब लिखता हूं इसको, शाबाश बताइए, n 0 टू इन्फिनिटी an x की n, और यहां पर है a0 माइनस a1x। अगर ये समझ में नहीं आया ना भाई तो फिर दिक्कत रहेगी आपको, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो भाई यहां पर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब माइनस में 7, और अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही समझेंगे, ध्यान से समझिए। तो ये है n = 2 टू इन्फिनिटी an-1, ये कोई रफ काम नहीं है, आपको करके दिखाना है एग्जाम में भी। तो ये हो जाएगा भाई x की n। तो अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करें भाई, 2 रखेंगे, ध्यान से पुट करें भाई, दिक्कत रहेगी इसमें। देखिए 2 पुट करेंगे 1 आएगा, और यहाँ x² आएगा, ध्यान से समझे, कुछ भी हो सकता है, आपको जेनेटिक फंक्शन की डेफिनेशन ध्यान में रहनी चाहिए बस। फिर आगे क्या आएगा, शाबाश, यहां पर अब 2 रखा था तो 1, अब 3 रखेंगे तो a2 x की तो 3 ही रहेगी। इसी तरह से आगे बताइए, 4 रखेंगे, वेरी गुड, पैटर्न समझ में आया है। लेकिन जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन से यहां कुछ काम गलत है भाई। क्या काम है दिक्कत में, हाँ मतलब दिक्कत ये है कि जो ये x a1 के साथ तो x की पावर 1 ही आनी चाहिए, a2 के साथ x की पावर क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, ज्यादा आ रही है ना। तो इसको ज्यादा को मैं कम करना चाहता हूं, तो क्या करता हूं, x से भाग x से मल्टीप्लाई, ऐसा काम कर सकते हैं क्या भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और समझिए ध्यान से, a1 है यहां पर, a1, अब a1x ये तो सेटल हो जाएगी, देखिए मैं करता हूं, चलो x तो यहां पर है, ये हो जाएगा अब a1x a2 x², ये x अलग अलग डिवाइड कर देंगे, हाँ इस तरह से चल जाएगा। लेकिन अब इसमें एक समस्या और है, अब मैं इसको ऐसे ही समेशन को 0 से ही करना है मैंने, क्योंकि डेफिनेशन में 0 से है समेशन, तो इसको 0 से बनाने के लिए यहां पर a0 आनी चाहिए, तो
तो उस टर्म को मैं ऐड करता हूं अलग से, ठीक है। हाँ, और अलग से अब ये सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जो ये समझ में, अब इसको मैं साथ में ले लेता हूं, हाँ इनका समेशन बना देते हैं। तो ये बन जाएगी एक्स तो एज इज है, ये बनेगी समेशन n 0 टू इंफिनिटी a n x की n, यहां तक बन चुकी भाई ये टर्म, और माइनस में a नोट, यहां तक बताइए भाई। अब यहां पर रख देता हूं मैं x समेशन n 0 टू इंफिनिटी a की n x की n, यहां तक बताइए भाई, माइनस का a नोट, वेरी गुड। तो जो बात जिस बच्चे का समझ में आई है तो वो काम करेगा भाई, इसका आई है बात समझ में। अब ध्यान से समझिए, एक बात और मैं समझा देता हूं, ठीक है। अब इसको भी हम हैंडल करेंगे, इसको हैंडल करने के लिए बताइए क्या होगा इसमें, बताइए भाई। अब इस टर्म को मैं हैंडल करना चाहता हूं, तो ये है n टू इंफिनिटी, ये है an-2, एक ही सवाल में समझाऊंगा आपको अच्छी तरह से और उसी से क्लियर हो जाएगा काम। अब ये देखिए an-2 x की n, तो इसको हम वैल्यू पुट करें बस आप, तो ये आएगा a0, वेरी गुड, हाँ a0 x की 2, यहां गलत पुट करेंगे तो भाई फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। 3 a1 x की 3, बस इतने से ही समझ जाना। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से बिल्कुल समझने की बात है। अब देखिए a नोट के साथ तो भाई x की पावर 0 आनी चाहिए, तो इसका मतलब मैं काटना चाह, बताइए साहब क्या करना है, x स्क्वायर से भाग, x स्क्वायर तब कटेगा, हाँ x से काम नहीं चलेगा। और फिर ऐसा काम करते हो आप तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, मैथमेटिक्स में फिर गुणा भी करवाना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे चीजें। अब बैलेंस तो हो चुकी, अब इसको आगे लिखे x स्क्वायर, बताइए a नोट के साथ अब x की पावर 0 हो जाएगी, a1x, हाँ ऐसे ही हो जाएगी। अब सेटल, यहां तक समझ में आया है? कैश में कुछ जोड़ना घटाना पड़ा है तो नहीं, कोई बात नहीं, मतलब कम लेना था। तो अब मैं यहां पर लिखता हूं 10, समझ में आया है, 10 x स्क्वायर है भाई यहां पर, और ये जेनेटिक फंक्शन में बांध दें इसको, n 0 टू इंफिनिटी a n x की n, और बराबर में क्या चल रहा है भाई, बराबर में चल रहा है 0, यहां लिख दिया। बताओ भाई कोई दिक्कत है? अगर इस यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है तो अब दिक्कत नहीं होने वाली उसको, ठीक है। समझ में आया ना? अगर समझ में आया तो आप देखिए ये क्या है, डेफिनेशन से देखिए gx के बराबर है ये टर्म, तो क्या मैं यहां पर gx रख सकता हूं, और a0 की वैल्यू बताइए भाई, ये दी हुई है आपको, डायरेक्ट a0 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है। अब 3, तो 3, a1 की वैल्यू भी 3 ही दी हुई है, तो 3x है, यहां तक समझ में आया है। फिर ब्रैकेट लगाए, अब आगे बताइए, माइनस का 7x एज इट इज है, और ये क्या चीज है, gx है, माइनस का 3 a नोट की वैल्यू है, शाबाश। आगे बताइए, प्लस 10x स्क्वायर, हाँ वेरी गुड, gx है ये, और बराबर में है भाई 0। बताइए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं इसको एक बात करता हूं, बताइए भाई gx को एज इट इज लिख सकता हूं, माइनस का 3x, आगे बताइए माइनस का 7x gx प्लस 21x, वेरी गुड, प्लस 10x स्क्वायर gx, और बराबर में है भाई 0। यहां तक बताइए, ठीक है, आया समझ में? अगर ये समझ में आया तो क्या मैं अब इसको इरेज कर सकता हूं? आप इसको रोक कर नोट करें भाई साथ साथ में, ठीक है ना, कोई भी समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व होगा। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं, ध्यान से समझिए भाई। देखिए यहां आ चुके थे हम, अब इसमें क्या करना है, आपने जो gx वाली टर्म है उनको इकट्ठा करें, ठीक है भाई। यहां कर लेता हूं gx कॉमन ले, gx वाले, और ऐसे करें कि ऑर्डर में, मतलब पहले स्क्वायर वाली टर्म तो gx, तो यहां आ जाएगा 10x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म देखिए जिसके साथ gx हो, तो ये है माइनस का 7x, हाँ माइनस का 7x, और gx और किसके साथ है, तो ये था gx वाली टर्म, ये थी, और एक शुरुआत में है +1। ये समझ में आया भाई, केवल gx वाली टर्म और ऑर्डर में लिख दी मैंने, मतलब पहले शक्ति 2 फिर 1 फिर ऐसे, और उसके बाद बताइए बाकी टर्म को उस तरफ ट्रांसफर कर दे, क्या आ जाएगा,
तो ये है, देखिए इनको मैं ऐड करूंगा क्या हो जाएगा, 21 में से 18, 3 प्लस का हो जाएगा 18 माइनस का, 3 माइनस 18x। कोई दिक्कत भाई? देखिए 3 उस तरफ चला जाएगा, और है ना, यहां तक समझ में आया है? यहां तक अगर समझ में आया है तो अब इसको बताइए क्या करें। अब बिल्कुल gx की वैल्यू आपने निकालनी थी जेनेरेटिव फंक्शन की, तो ये 3 माइनस 18x और ये डिवाइड में आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। बताइए भाई यहां तक कोई दिक्कत है? तो जेनेरेटिव फंक्शन आपका आ चुका है, लेकिन यहां पर अब आप जो 10th लेवल पर करते हैं इसके फैक्टर बनाइए। क्या फैक्टर बनेंगे? गुणा करें तो 10 आवे तो 5 और 2 विद नेगेटिव, मतलब जो बड़ा, हाँ, तो दोनों माइनस के आएंगे। तो अब इसमें पुट करेंगे, यहाँ पर एक हो तो हमने, मतलब एक हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अब इसमें पुट करना पड़ेगा, तो मैं पुट करके दिखा देता हूँ। बताइए 10x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 1, तो यहाँ पर कॉमन लीजिए। बताइए, हाँ, तो यहाँ से 5 और x भी कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो ये आएगा 5 दूनी 10, और ये भाई यहाँ पर है ना, यहाँ से अब ये ब्रैकेट माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2x भाई निशान चेंज होंगे, है ना, तो ये हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट सेम आ चुकी है तो इसको एक बार लिख देंगे और ये आ जाएगा 5x माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको मैंने ट्रांसफॉर्म करके ये लिख दिया, तो यहाँ पर मैं यही करूँगा 3 माइनस 18x अपॉन 2x माइनस 1 और वही ये 5x माइनस 1। बताइए भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये gx आ चुका, ठीक है। अब gx आने के बाद, gx देखिए भाई, अब यहां तक आने के बाद अब आपको +2 क्लास का काम भाई पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन ये gx है और इसको मैं 3 माइनस 18x और यहाँ पर 2x माइनस 1 +2 क्लास का जो काम है भाई, आपने इंटीग्रेशन में सीखा होगा पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ यूज होगी भाई अब वो, तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन। अब अगर आपको वो नहीं आता तो भाई फिर तो आपको सीखना पड़ेगा और तब इसको आगे कीजिए, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना, वो आपको सीखना पहले। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम कैसे लिखते हैं? यहाँ लीनियर है तो a अपॉन पहला फैक्टर, शाबाश, b अपॉन दूसरा फैक्टर, ऐसे ही होता था ना, लीनियर फैक्टर के लिए ऐसा ही था। अगर बाई चांस यहाँ क्वाड्रेटिक होती bx प्लस c ऐसे लिखते थे, है ना, आया ना समझ में? तो वो उसके लिए था जो, मतलब जिसके टुकड़े हम फैक्टर ना बना सके, तो वो आपको पता है। अब इसका एलसीएम लीजिए, 2x माइनस 1, शाबाश बताइए, 5x माइनस 1, तो ये कंप्लीट कैंसिल होगा, तो 3 माइनस 18x आया है ना समझ में? a के साथ ये, तो ये आ जाएगा, हाँ, 5x माइनस 1, इसके पास ये तो है, इसको मतलब ये चाहिए, और प्लस में b, अब 5x माइनस 1 कटेगा तो 2x माइनस 1, ठीक है ना भाई। मैथमेटिक्स का ये रूल है, आपको जो सिखाया गया है तो उसका मैं प्रयोग अब कहीं भी कर सकता हूं, तो वही रूल है भाई मैथमेटिक्स का। अब आपने +2 में पार्शियल फ्रैक्शन सीखा है तो मैं यूज हो गया भाई। अगर आपको नहीं आता, आपने नहीं सीखा, तो वो आपकी गलती है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स आपको पहले सिखा चुका है पार्शियल फ्रैक्शन, तो इस कारण से आपको यहाँ यूज में आएगा भाई अभी। तो ये भाई दोनों तरफ कैल्शियम है, कट जाएगा, तो जो इक्वेशन है ये बचेगी भाई। क्या आप इतनी इजाजत दे सकते हैं कि मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख दूं इसको? ठीक है ना भाई, दोनों तरफ कैल्शियम है, छूट गया। अब बताइए, अब यहाँ से और b की वैल्यू को फाइंड करना है और पुट करना है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से पुट करेंगे तो आप देखिए ये ब्रैकेट कहाँ पर 0 हो रही है? बताइए, 0 पर नहीं होगी। 1/5 रख दे भाई, कोई भी रख सकते, रियल नंबर में से 1/5 रखते हैं, यहाँ एक 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 1/5 रख दे, ठीक है ना। 1/5 रखते आपके पास आएगा यहाँ पर, हाँ, 18/5, और ये आएगा भाई, ये 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा b 2/5 माइनस 1। यहां तक समझ में आया है? इसको सोल्व करें, 5 या 15, 15 माइनस 18/5 कितना आ जाएगा? माइनस का 3/5। तो मैं नोट कर लेता हूं, ये माइनस का 3/5 आएगा। ये बताइए 5 एकम 5, ये भी माइनस का 3/5, ध्यान से समझिए, आया ना समझ में? तो क्या मैं यहां भी माइनस का 3/5 लिख सकता हूं? और b तो था ही भाई इसके साथ, और यहां भाई माइनस का 3/5, तो दोनों ही कट जाएंगे। तो b की वैल्यू क्या 0 आएगी? 0 नहीं आएगी, 1 आएगी। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 1। b की वैल्यू आएगी अब
किसकी आएगी? बी की ही। तो बी की वैल्यू आई है भाई आपकी 1। तो अब ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे। समझ में आ रहा होगा? 1/2 पर ये 0 बनेगी ये ब्रैकेट। तो अब ये देखिए 3 और 1/2 रखेंगे तो 9, तो माइनस का 6, और यहां पर 5/2 और यहां पर आएगा -1, तो क्या बनेगा? 2 एकम 2, हाँ 3/2। शाबाश ए। तो बताइए ए की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 6 है और ये पलटी मारेगा तो क्या बनेगा? 2/3, तो ये आएगा भाई -4। ए की वैल्यू कितनी आएगी? -4। यहां तक समझ में आया है? यहां तक किस किस को समझ में आया? सबको समझ में आ गया ना? यहां तक देखिए भाई। अब वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन, इसको बोल देता हूं मैं स्टार। समझ में आया है? और यही मेरी gx के बराबर थी, आपको समझ में आया हो तो, क्योंकि gx की वैल्यू तो यही थी। तो इसमें a और b की वैल्यू को मैं रिप्लेस करता हूं, आपको अगले स्टेप में करनी है। तो मैं यहां पर अब रिप्लेस कर देता हूं इसको। बताइए भाई। तो ठीक है ना, अब मैं उसको इरेज कर सकता हूं क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर बनेगा भाई अब आपका, हाँ मतलब gx की वैल्यू है जो 3 - 18x ने, इसको रहने दे आप। बताइए a की वैल्यू बताइए। a की वैल्यू कितनी है? 2x - 1 5x - 1। यहां तक बताइए भाई, समझ में आया है? यहां तक समझ में आने के बाद अब आपने क्या करना है? जो ये माइनस है, इस माइनस को अंदर अप्लाई करें। अंदर किस तरह से? मतलब इसको नीचे अप्लाई कर लिया, ऊपर तो नीचे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 1 - 2x। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों है अभी बता देता हूं आपको थोड़ी देर में। और एक बात करिए, यहां पर माइनस और यहां भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें। हाँ तो माइनस से मतलब यहां पर क्या करें आप? माइनस लगाए और यहां भी माइनस, ऐसे कर ले भाई। माइनस से मल्टीप्लाई करवा दे, भाग करवा दे, ठीक है। तो अब देखिए समझ में आया है ना? तो जो ऊपर वाला माइनस है वो तो एज इट इज भाई ये प्लस माइनस ऐसे, और नीचे वाला मैं सेटल कर देता हूं। हाँ ये देखिए आप ध्यान से, इस तरह से ब्रैकेट में लगेगा ये, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा? 1 - 5x। समझ में आया ना? इतनी बात अगर समझ में आई है तो अभी देखिए भाई gx। अब आपके लिए वो फार्मूले जो लिखवाए थे, क्या फार्मूला था वो? 1 - α(x) का इनवर्स। भाई इनवर्स देखिए, यहां पर एक पावर है तो ऊपर जाकर इनवर्स ही होगी, है ना, और ये भी इनवर्स होगी। तो समझ में आया ना? मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूं 4 और यहां 1 - 2x का इनवर्स, और ये है माइनस में, हाँ 1 - 5x का इनवर्स। ऐसे आया ना समझ में? 1 - 5x का इनवर्स, ऐसे लिख सकता हूं। आया ना समझ में? अब देखिए जो ये है यहाँ पर अल्फा कोई स्केलर हो सकता है, 5 7 8, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही काम है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर gx, ये फार्मूला बताया था मैंने आपको, क्या था? अल्फा की 0 x की भी 0, मतलब 1 प्लस आएगा सभी जगह, अल्फा की 1 x की भी 1, अल्फा की स्क्वायर x की स्क्वायर, इसी तरह से था, है ना। देखिए मतलब इस तरह से ये फार्मूला था। इस फार्मूले को मैं यहाँ पर ये भी समझते होगे ना, अल्फा की 0 x की 0 ऐसे 1 है मतलब ये। तो इसके भी आप पे मैं क्या लिख सकता हूँ? gx, ये क्या हो जाएगा भाई? 4 तो एज इट इज रहेगा। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, मतलब समेशन n0 to ∞, भाई 0 से स्टार्ट है ऐसे, है ना। और ये अल्फा की n x की n, ये इस तरह से, मतलब इस तरह से बन सकता है ये। तो अल्फा की n बताइए कितना है भाई? अल्फा जो यहाँ पर है तो 2 की n, और एक 4 है वो तो मेरा है ही भाई, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर तो ये क्या होगा? समेशन n0 to ∞, और यहाँ पर क्या होगा? 1 है ये, तो 1 को लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है, और कुछ तो लिखना पड़ता। तो यह आ जाएगा 5 की n x की n, ठीक है। बस वैसे तो हो गया भाई मेरा आंसर, लेकिन इसको मैं मिलाना चाहूँ तो ऐसे मिल जाएगा ये। मतलब क्या होगा बताइए? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ समेशन n0 to ∞, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 4 × 2 की n, ठीक है। और फिर क्या आएगा? माइनस में 5 की पावर n, और ये जो xn है भाई वो आगे लिख दे पीछे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई बच्चा इसको कहे कि 2 का स्क्वायर लिख के मैं इसको 2n + 2 करूंगा, वो भी ठीक है। तो ये है भाई जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। ऐसे आपने निकालना है। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से निकालिए, अगर कोई समस्या आए तो।
बता दीजिए, एक क्वेश्चन और करवा दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।